सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। अब ये देखें, ये ट्राउज़र सिला हुआ है, हमने लिया, लेकिन इसकी अभी ये नाली नहीं सिलेगी। यहाँ से ये ओपन है, इसको प्रेस करने के बाद इक्वली हमने क्या किया, ये शर्ट का कपड़ा है, आप चाहे तो कोई ऑपोजिट भी ले सकते हैं। ये मेरे पास शर्ट का कपड़ा था, मैंने इसकी ये स्ट्रिप्स कट की हैं। कट करने के बाद इतना इधर से मोड़ा और फिर इधर से टर्न किया करके इसको आयरन करके इसकी एक तह बिठा ली। बिठाने के बाद ये कुछ इस तरह की आपके पास स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, ये हमने टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद मैंने इसको ये आयरन कर लिया। इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही चौड़ाई ली है। इसके बाद ये एक स्पाइडर पाइपिंग है और इसके साथ हम लटकन इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिप को आपने करना किस तरह है, नीचे से हमने ये थोड़ा सा फोल्ड करके तैयार कर लिया है। उसके बाद ये इस तरह एक लगेगी स्ट्रिप, ये तकरीबन 3 फिंगर्स का डिस्टेंस है। इसी तरह ये यहाँ पे 3 फिंगर्स का डिस्टेंस होगा और फिर ये यहाँ पे 3 फिंगर्स का डिस्टेंस होगा। उसके बाद मैंने 1/4 का यहाँ पे एक लाइन लगा ली। यहाँ पे हमने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट डालने के बाद जिस तरह एक नीचे कपड़ा लगाया है, कपड़े की स्ट्रिप रेडी की है, उसी तरह मैं एक यहाँ फिर स्ट्रिप लगाऊंगी इस तरह, और ये सेंटर में 4 प्लेट्स आ जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं मगजी लगाऊंगी। मैंने ये इस तरह की एक स्पाइडर मगजी बनी हुई, पाइपिंग जिसको बोलते हैं। आप चाहें तो आप सिंपल भी इसके साथ लगा सकते हैं। मैं अब इसको अटैच करूंगी। पाइपिंग लगाने का हमेशा की तरह सेम वही तरीका है। आपने इसको थोड़ा सा इधर रखना है, इस तरह से, बस इतनी सी ये पाइपिंग नजर आएगी। चलिए अब पाइपिंग लगाते हैं। इसी तरह मैं अब दूसरे पंचे पर भी ये पाइपिंग अटैच करूंगी। अब मैंने इसको पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया। मैं इसको आपको अंदर से भी खोल कर दिखा देती हूँ। और ये इसकी इस तरह इसको लगाने के बाद अब ये मैं आपको इसलिए इस तरह रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी लुक साथ साथ परमानेंट होती रहे। इसके बाद ये जो हमने कपड़े की स्ट्रिप्स रेडी की हुई हैं वो मैं इसके साथ यहाँ पे अटैच करूँगी 1 by 1, और फिर हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। चलिए सबसे पहले कपड़ा अटैच करते हैं। ये देखें, हमने जो रेडी की हुई थी स्ट्रिप्स वो इसके ऊपर मैं रख रही हूँ और ऊपर से हम इसके मशीन के साथ सिलाई लगा। आप चाहें तो यहाँ पे किसी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़े के साथ हमने इसको लेस की लुक दी है। इसी तरह मैं दूसरे पोंचे पर ये लगाऊंगी। अब इस पर हम जब दूसरी सिलाई लगाएंगे इन पर। अब ये हम इस पर सेकंड सिलाई लगाएंगे।
आपने इस पर ढीला हाथ रखना कि इसमें कोई बाल या सिलवट ना है और इसको खींचना नहीं है। ये देखें, ये अब हमारा स्ट्रिप लग गई है। इसी तरह अब हम यहाँ पे एक लास्ट स्ट्रिप का लगाएंगे। सेम इसी तरीके से एक सिलाई यहाँ, एक सिलाई यहाँ, और फिर ये अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। चलिए अब ये कपड़ा लगाते हैं। दूसरे पोंचे पर लगाएंगे। अभी हम सेकंड सिलाई लगा रहे हैं ऊपर वाली स्ट्रिप पर। अब इसी तरह मैं दूसरे पोंचे पर भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, अब ये दोनों पेंचों को ये हमने स्ट्रिप्स लगाकर रेडी कर लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे दोनों पेंचों पे, 1 2 3 4। आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इसको प्लेट्स डालेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम प्लेट्स डालते हैं। इसको अब हमने बिल्कुल हल्की सी, इतनी सी अब हमने इसको सिलाई लगानी है। प्लेट्स ये मैं आपको अपनी पहले वीडियोस पे भी बता चुकी हूँ कि प्लेट्स डालने का तरीका क्या है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इतना सा सिलाई आ रही है इसके ऊपर। इसी तरह अब मैं दूसरे पोंचे पर डालूंगी। अब ये मैं दूसरे पोंचे पर प्लेट आ रही, सेम उसी तरीके से मैंने इस पे प्लेट डाल ली है। और इसी तरह अब मैं ये सारा पोंचा रेडी करूंगी। ये देखें, इसको एक प्लेट डाल ली है। अब इसी पोंचे पर ये मैं दूसरी प्लेट डालूंगी। ये जो मैंने निशान लगाए ना, इन्हीं निशानों के ऊपर मैं इसको फोल्ड कर कर ये सिलाई लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह करना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह मैं सारी प्लेट्स डालूंगी और डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, अब हमारा ये जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप लटकन देख रहे हैं, ये बाज़ार, इसे हम फुम्मन या फूंदे भी कहते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका लगाने का तरीका मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। इसका ये वाला थ्रेड आपने एक सुई में डालना है, डालकर इसके साथ आपने अटैच करना है। ये देखें, ये मैंने सुई में इसका धागा डाला हुआ है। इसके लिए ख़ास लंबे नक्के वाली एक सुई होती है। ये देखें, इसका ये जो नक्का है जहाँ पे ये धागा डालते हैं, ये लंबा है। इसके अंदर मैंने ये थ्रेड डाला है। थ्रेड डालने के बाद अब ये आपको एक सेंटर की लाइन नज़र आ रही होगी, ये सेंटर लाइन। हम यहाँ पे इसको एक लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों का एक दफ़ा फिर से हम सेंटर करेंगे, जस्ट लाइक दैट। अब मैं इसको क्या करूँगी, हाथ के साथ यहाँ पे एक भान डालूँगी, इसी तरह एक यहाँ पे मैं तय बिठा लूँगी। बिठाने के बाद ये देखें, इधर एक निशान पड़ गया और इधर भी। इसको मैं लेड पेंसिल के साथ यहाँ पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। सेम उसी तरीके से अब जो हमारा सेकंड हाफ है, हम इसको यूँ करेंगे और यहाँ पर एक निशान और एक निशान हम यहाँ पे, एक यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक यहाँ पे लगा लें। लगाने के बाद पेंसिल से एक निशान मैं यहाँ लगाऊंगी और एक यहाँ पे निशान लगाऊंगी। अब मैं इस फुम्मन को या जो ये फूंदा है इसके साथ इसको अटैच करूँगी। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ पे मोती वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लटकन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि आजकल इस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है
और चूंकि ये हैंडीक्राफ्ट की एक बेस्ट लुक है, जैसे हमने ये कपड़े का इस्तेमाल किया है, तो सेम इसी तरीके से हम इन फूंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको फूंदा लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, अब हम सेंटर में ये मैंने इस तरह धागा डालने के बाद इसको यहाँ से एक टांका लिया, लेने के बाद एक दफ़ा फिर से हम टांका लेंगे। वैसे ये इसको लगाने का तरीका मैं आपको अपनी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। लेने के बाद अब इसको हम 2 से 3 दफ़ा यहीं पे पक्का करेंगे। अब ये इसको नीचे की तरफ, और अब हम इसको कट करेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने इसको अटैच कर दिया। सेम इसी तरीके के साथ अब हम एक यहाँ पे लगाएंगे, सेम यही तरीका हम फॉलो करेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक फिर यहाँ, और यहाँ, इस तरह हम लगाएंगे। अब मैं आपको लगाकर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये अब सारी दोनों पैंचों पर ये फूंदे लगकर तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट पर हम इसकी ये नाली सीलेंगे और नाली के बाद ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होगा। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इस ट्राउज़र को ये फूंदे या लटकन भी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस तरह से इसकी लटकन लगाई है, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, इस तरह मैंने आपको रखकर दिखाया ताकि आपको इजी लगे देखने में और आपको डिज़ाइन समझ आ जाए। इस डिज़ाइन की जो सबसे खास बात है कि हर चीज़ आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी। आपकी मगजी भी नजर आएगी, या आपकी पट्टियां जो अपने कपड़े के लगाई, फिर आपके ये जो हमने प्लेट्स डाले, और इसके बाद फिर ये कपड़ा लगाकर फूंदे लगाकर हमने इसको कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि इसका स्टिचिंग और डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा। घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।